French Revolution, फ्रांसीसी क्रांति। In this video, I discuss on new words. इस अध्याय में जो नए शब्द आए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताया गया है। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। कई बार जो है बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं और जो है अन्य जो एग्जाम होते हैं उनमें इस शब्दावली के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी सामाजिक संस्थाओं के लिए होता है। The term or regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. State a category expressing power and social status in pre-revolution French society. क्रांति के पूर्व जो फ्रांसीसी समाज की सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। फ्रांसीसी पूर्व फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा हुआ था: प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिस्कंटिन्यूड इन 1794। ये फ्रांस की 1794 से पहले फ्रांस की मुद्रा। क्लेर्गी, group of persons invested with special function in the church। ये चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। जैसे हमारे यहाँ पुजारी जो है मंदिर में कार्य करता है, वैसे जो है चर्च में जो है पादरी वर्ग कार्य करता था। टाइथ, a tax levied by the church comparing 1/10 of agriculture produce। ये चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाले कर था और ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ये डायरेक्ट टैक्स था और थर्ड एस्टेट द्वारा जो है चर्च को दिया जाता था। टाइल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था टाइल। Subsistence crisis, जीविका संकट, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अर्थात जो है न्यूनतम साधन क्या हुए, जैसे भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये न्यूनतम आवश्यकता की चीजें भी यदि व्यक्ति के पास नहीं हो तो इसे कहेंगे जीविका संकट। मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग। The 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earned their wealth through an pending overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles। ये थर्ड एस्टेट, मध्यम वर्ग जो है थर्ड एस्टेट का ही एक हिस्सा था और ये 18वीं शताब्दी में जो है उदित हुआ और इसका जो मुख्य व्यापार था जो है रेशमी और ऊनी वस्त्रों का व्यापार था। जो सब एस्टेट जनरल, द एस्टेट जनरल वाज a political body to which the 3 estates sent their representative। एस्टेट जनरल जो एक राजनीतिक संस्था थी, इसमें तीनों एस्टेट अपने प्रतिनिधि भेजते थे। असेंबली, on 20th June 1789, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles। They declared themselves as National Assembly, the word they use for third estate। 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर कोर्ट में जमा हो गए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। साथ ही इन्होंने यहाँ ये शपथ ली कि जब तक जो है राजा की शक्तियों को सीमित करने वाला संविधान संशोधन पारित नहीं होता था तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी।
कॉन्वेंट बिल्डिंग्स बिलोंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत होती थी, और कॉन्वेंट का उपयोग जो है विद्यालय के रूप में भी होता था। चेटूस कई बार पूछ लिया जाता है। चेटूस कैस्टल और स्टीली रेजिडेंस बिलोंगिंग ए किंग और ए नोबलमैन, महल या आलीशान निवास जिसका संबंध किसी राजा या रईस से होता था। मतलब राजा जो, जैसे हम सामंत कह सकते थे, सामंत लोग यहाँ पे निवास करते थे और ये लोग जो है किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे। Manor, an estate consisting of the lord's land and his mansions, स्वामी की भूमि और उसकी हवेली से युक्त एक संपत्ति को जो है जागीर कहते हैं। Equality bread, all citizens were required to eat the equality bread, and this is the French word, a loaf made of whole wheat, समता रोटी साबुत गेहूं से बनी रोटी होती थी, और मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ये सभी के लिए अनिवार्य कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को जो है साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य किया, क्योंकि ये समानता का प्रतीक थी। डायरेक्टरी, a directory and executive made up of 5 members, डायरेक्टरी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका होती थी, तथा डायरेक्टरी जो है जैकोबिन क्लब के पतन के पश्चात जो है फ्रांस में डायरेक्टरी शासन आया। Negro, a term used for the indigenous people of Africa south of the Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer. अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग के लिए ये निग्रो शब्द यूज किया जाता था, ये एक अपमानजनक शब्द था। अब इस शब्द का प्रयोग बंद कर दिया गया है। Thank you for watching.